रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी असम, विकल्प डी मध्य प्रदेश। उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 भाग 4 डीपीएसपी देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई दिशा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्याय तक समग्र एवं नागरिक अनुकूल पहुंच सुनिश्चित करना, विकल्प बी देश भर में मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, विकल्प सी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, विकल्प डी सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। उत्तर है विकल्प ए टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्याय तक समग्र एवं नागरिक अनुकूल पहुंच सुनिश्चित करना। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 2026-31 के लिए 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके, संविधान का अनुच्छेद 39A 42वां संशोधन 1976 सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यबल टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? विकल्प ए एस सोमनाथ, विकल्प बी तपन डेका, विकल्प सी नंदन नीलेकनी, विकल्प डी अनीता करवाल। उत्तर है विकल्प सी नंदन नीलेकनी। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए पूर्व यूआईडीएआई चेयरमैन नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्टैटिक जीके, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए एचडीएफसी बैंक, विकल्प बी आईसीआईसीआई बैंक, विकल्प सी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, विकल्प डी बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर है विकल्प सी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ये पुरस्कार अक्टूबर 2026 में बैंकॉक में प्रदान किया जाएगा। स्टैटिक जीके, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस रेजिंग डे मनाया है? विकल्प ए 85वां, विकल्प बी 86वां, विकल्प सी 87वां, विकल्प डी 88वां।
उत्तर है विकल्प डी 88वां। सीआरपीएफ भारत का सबसे पुराना और बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसने 2026 में अपने 88 वर्ष पूरे किए हैं। स्टैटिक जीके। नई दिल्ली में मुख्यालय वाले सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। इसके विशेष विंग कोब्रा को जंगल युद्ध के लिए जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किन मूल्यवर्ग के पॉलीमर बैंक नोटों पॉलीमर बैंक नोट्स के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? विकल्प ए 50 रुपये और 100 रुपये, विकल्प बी 200 रुपये और 500 रुपये, विकल्प सी 10 रुपये और 20 रुपये, विकल्प डी 100 रुपये और 200 रुपये। उत्तर है विकल्प सी 10 रुपये और 20 रुपये। केंद्र सरकार ने नोटों की लाइफ बढ़ाने और जालसाजी रोकने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा 10 रुपये और 20 रुपये के 100-100 करोड़ प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला मानव पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम हाई एल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने प्रस्तुत किया है? विकल्प ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, विकल्प बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, विकल्प सी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जेन टेक्नोलॉजीज, विकल्प डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। उत्तर है विकल्प सी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जेन टेक्नोलॉजीज। कंपनी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा के लिए देश का पहला पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम MPADS पेश किया है। स्टैटिक जीके। रक्षा प्रशिक्षण और एंटी ड्रोन समाधान प्रदाता कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ISSF विश्व कप 2026 हांगझोउ, चीन में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता है? विकल्प ए मनु भाकर, विकल्प बी ईशा सिंह, विकल्प सी सैन्यम, विकल्प डी रिदम सांगवान। उत्तर है विकल्प बी ईशा सिंह। हांगझोउ, चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक गोल्ड और मनु भाकर ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज जीता है। स्टैटिक जीके। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF की स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में स्थित है। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? विकल्प ए मनु भाकर, विकल्प बी मीरा सिंह, विकल्प सी लवलीना बोरगोहेन, विकल्प डी शर्मिला धनकर। उत्तर है विकल्प डी शर्मिला धनकर। हरियाणा की पैरा शॉट पुट एथलीट F57 वर्ग शर्मिला धनकर ने 9.81 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक सुरक्षित किया है। स्टैटिक जीके। राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा से हुई थी, जिसमें भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था।
भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए तेलंगाना। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ रुपए के निवेश से तेलंगाना के खम्मम जिले में देश के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। स्टैटिक जीके। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें पाम ऑयल का हिस्सा सर्वाधिक है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई है? विकल्प ए अरुणिमा सिन्हा, विकल्प बी भानिता तिमुंगपी, विकल्प सी रूपामनी गौर, विकल्प डी प्रेमलता अग्रवाल। उत्तर है विकल्प सी रूपामनी गौर। आईटीबीपी की जवान रूपामनी गौर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम राज्य की पहली महिला बन गई हैं। स्टैटिक जीके। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नियमों के अनुसार भारत और नेपाल की सीमा पार करते समय एक व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य तक के भारतीय मुद्रा नोट 200 और 500 रुपये के ले जा सकता है? विकल्प ए 10,000 रुपये, विकल्प बी 25,000 रुपये, विकल्प सी 50,000 रुपये, विकल्प डी 1,00,000 रुपये। उत्तर है विकल्प बी 25,000 रुपये। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नियमों के तहत यात्री 9 नवंबर 2016 के बाद जारी हुए 200 रुपये और 500 रुपये के नए भारतीय नोटों को अधिकतम 25,000 रुपये की सीमा तक नेपाल ले जा सकते हैं। स्टैटिक जीके। भारत और नेपाल के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई है? विकल्प ए उदयपुर, विकल्प बी जोधपुर, विकल्प सी जयपुर, विकल्प डी कोटा। उत्तर है विकल्प बी जोधपुर। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान के जोधपुर शहर में इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन वैश्विक सहयोग और स्वास्थ्य नवाचार के माध्यम से टाइप 1 मधुमेह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। स्टैटिक जीके। मधुमेह रोग शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, जो अग्न्याशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए अन्नम एआई स्मार्ट मौसम स्टेशन किस राज्य में तैनात किए गए हैं? विकल्प ए केरल, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। उत्तर है विकल्प ए केरल। केरल सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत आईआईटी रोपर द्वारा विकसित एआई संचालित अन्नम एआई स्मार्ट मौसम स्टेशनों को तैनात किया है, जो गांव के स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। स्टैटिक जीके। केरल को भारत का मसाला उद्यान स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये देश में रबर व मसालों का प्रमुख उत्पादक है। प्रतिवर्ष
विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 25 जुलाई, विकल्प बी 26 जुलाई, विकल्प सी 27 जुलाई, विकल्प डी 28 जुलाई। उत्तर है विकल्प डी 28 जुलाई। हेपेटाइटिस वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की वैश्विक थीम हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन रखी गई है। स्टैटिक जीके हेपेटाइटिस मानव शरीर के लीवर यकृत को प्रभावित करने वाली एक सूजन संबंधी बीमारी है जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण के कारण होती है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई-बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।